वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हो रहे इस प्रोटेस्ट के पीछे आखिर में एक साजिश है कि कैसे इसे हमारी उनकी गवर्नमेंट इसे कैसे ट्रोल कर रही है, कैसे हमारे वहाँ के जनजी जो हमारी एक नई जनरेशन आई है कैसे इतनी हावी हो गई है, कैसे उनके ऊपर इतने प्रेशर हो गए हैं कि उन्होंने अपनी सारे गवर्नमेंट, सारे कॉन्स्टिट्यूशन, सारे सत्ते को उखाड़ फेंक दिया। आखिर क्यों इतने सुर्खियां बटोर रही है? पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये इसके लिए हुआ है क्योंकि जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसमें केवल 10 या 20 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर देयर रिक्वायरमेंट, अपने कुछ चीजों को मांग के लिए। बट उनके गवर्नमेंट ने उन्हें, उनके सोल्जर्स को ये अथॉरिटी दे दी कि आप उन्हें लाठी चार्ज कर सकते हैं। तो लाठी चार्ज करना तो यहाँ तक तो सही था, बट उन्होंने इतनी अथॉरिटी दे दी कि गन से स्टूडेंट के ऊपर शूट किया गया। और देखिए, शूटिंग तो एक हद तक यहाँ तक हो सकती है कि हाँ चलिए, प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट को आप शूटिंग उनके पैर पर, उनके हैंड पर, या फिर उनके कहीं ऐसे जगह मारिए जो थोड़ा नॉर्मली ज्यादा नुकसान ना हो। बट शूटिंग इस तरह की गई कि उन्हें डायरेक्ट हेडशॉट मारा गया। ये सबसे बड़ी, सबसे घातक और सबसे ऐसी मुद्दा बन गई जो हमारे स्टूडेंट को एक नया मोड़ दे दी। और उसी समय जितने लोग थे, जितने स्टूडेंट, सब लोग प्रोटेस्ट पे उतर गए और बोले कि अब तो चाहे आर या फिर पार। इसीलिए सब लोगों ने यहाँ तक आ गए कि उनके वहाँ के पुराने प्रधानमंत्री की औरत को जिंदा जला दिया। मतलब यहाँ तक इस तरह मारा गया है कि अब क्या बताएं, क्योंकि आप भी जानते हैं अपने जैसे जहाँ के मुख्यमंत्री या मंत्री या फिर जो भी प्रधानमंत्री, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो, उनके बच्चे बाहर रहकर इतनी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, इतनी लग्जरी चीजों खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जबकि वहाँ के स्टूडेंट को एक अच्छे से जॉब नहीं मिल रही है, पेपर हो रही तो ऐसी लीक्स हो रही हैं, ऐसे चीजें हो रही हैं। सो दैट्स व्हाई व्हेन दे लुक दैट टाइप ऑफ थिंग्स, सो दे आर अ वेरी मतलब क्या बताऊं, इतने गुस्से में आए कि यहाँ तक हो गया। अब वहाँ के आप भी जान रहे हैं कि वहाँ के एक नेता है जो इतने सुर्खियां बटोर रहे हैं। कहा जाता कि शायद उन्हें ये दिया जाए, पर देखिए आगे क्या होता। बट आपका क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।